और आज की बड़ी खबर आपको बता दें, देश के 10 मजदूर संगठनों ने आज एक दिन की हड़ताल बुलाई। आपको बता दें, इस हड़ताल की वजह से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत देश के छोटे छोटे शहरों में बैंक और फैक्ट्री बंद रहे, तो ट्रांसपोर्ट के साधन भी कम ही चले। आप 4 तस्वीरें देख रहे हैं। दिल्ली, पश्चिम बंगाल में हालांकि आपको बता दें, भीड़ बेकाबू हो गई। जो आंदोलनकारी थे वो सड़कों पर थे, पुलिस को वहां पर बुलाना पड़ा। पुलिस ने हालात काबू में किसी तरह से लाई पुलिस। बिहार की तस्वीर आप देख रहे हैं, यूपी की तस्वीरें देख रहे हैं। कुछ ऑटो वालों ने चलने की कोशिश की तो उनके साथ मारपीट की गई। कुछ वाहनों में भी तोड़फोड़ हुई है, कई जगह ट्रेन भी रोके जाने की खबर है। आपको बता दें, इस हड़ताल ने देश को हजारों करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा। इस हड़ताल की वजह से हजारों करोड़ों का। तो आम लोगों को जो मुसीबत झेलनी पड़ी वो अलग। ऐसे में सवाल है कि क्या अपनी मांगे मनवाने के लिए आम जनता को बंधक बनाना जायज है? कहीं ट्रेनें रोकी गई, कहीं नहीं दौड़ी टैक्सियां, कहीं नहीं चले ऑटो। एयरपोर्ट स्टेशन पर परेशान मुसाफिर, बैंकों में लटके रहे ताले। देश में 10 केंद्रीय मजदूर संगठनों की ओर से बुलाए गए देशव्यापी बंद का जबरदस्त असर देखने को मिला। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे देश के बड़े महानगरों में हड़ताल ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया। दिल्ली में 90,000 ऑटो और 15,000 काली पीली टैक्सियां नहीं चली। लोग घंटों एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर परेशान नजर आए। जिसने हड़ताल को ठेंगा दिखाने की कोशिश की, उसके साथ ऐसा बर्ताव किया गया। मुंबई में भी आलम दिल्ली जैसा ही देखने को मिला। यहाँ भी सबसे ज्यादा मुश्किल मुसाफिरों को ही उठानी पड़ी। मजदूर संगठनों की हड़ताल का सबसे बुरा असर पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिला। राज्य के कई हिस्सों में हड़ताल की आड़ में जमकर हिंसा हुई। मुर्शिदाबाद में प्रदर्शनकारी मजदूरों ने आम लोगों को भी निशाना बनाया। कोलकाता में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। हड़ताल की वजह से हॉस्पिटल जाना हो या बहुत इमरजेंसी हो, इस हड़ताल की वजह से काफ़ी परेशानियां होती हैं। हम लोगों को बहुत भुगतना पड़ रहा है इससे, तो आई होप जल्दी रिजॉल्व हो जाए उनकी सारी और हमें ना भुगतना पड़े ज़्यादा। हड़ताल की वजह से श्रीनगर से लेकर चेन्नई और अहमदाबाद से लेकर पटना तक में बंद का असर रहा। एक दिन की हड़ताल से देश को हजारों करोड़ का चूना लगा। कई औद्योगिक शहरों में फैक्ट्रियों और प्लांट में मजदूर काम करने ही नहीं पहुंचे। गुड़गांव से सटे मारुति और होंडा के प्लांट में काम ही नहीं हुआ। स्ट्राइक जो ये हड़ताल हुई है ऐसे समय पर हुई है कि जब हमारी आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक जो स्थिति है देश की, वो एक बड़े नाजुक मोड़ पे है। लगभग जो है वो ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर और जो डेली वेज वर्कर थे उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। जी, इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या हड़ताल ही एकमात्र तरीका है अपनी मांगों को मनवाने के लिए, और जनता का क्या कसूर है? लेकिन ये बहस की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको वजह बताते हैं कि आखिर हड़ताल क्यों की गई। मजदूर संगठनों की प्रमुख मांगे क्या हैं? श्रम कानून में कर्मचारी विरोधी बदलाव वापस लिए जाएं। कुछ प्रस्तावित संशोधन हैं जिनके खिलाफ यह आंदोलन था। सरकारी उपक्रमों का डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश और निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन ना हो, ये मांग है। न्यूनतम मंजूरी 15,000 रुपये तय कर दी जाए। ये कुछ इस तरह से 10 से 12 मांगे हैं इनकी, मजदूर संगठनों की। और 10 मजदूर संगठन आज इस हड़ताल में शामिल हुए। मजदूर रखने के लिए ठेका प्रणाली बंद की जानी चाहिए, इनको भी रेगुलराइज किया जाए। 15,000 मिनिमम सैलरी होनी चाहिए और साथ ही ठेके की जो प्रथा है वो खत्म की जाए। हमारे साथ कुछ राजनीतिक मेहमान हैं, क्योंकि सपोर्ट जो है पॉलिटिकल पार्टीज का भी मिल रहा है और ये लड़ाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी भी कहीं ना कहीं बनती नजर आ रही है। क्योंकि अभी हम सुन रहे थे बीजेपी के एक प्रवक्ता को वो कह रहे थे कि ये पॉलिटिकल मास्टर्स करा रहे हैं सब कुछ। हमारे साथ जगदंबिका पाल बीजेपी से सांसद, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ जीतू पटवारी है कांग्रेस से, और मोहम्मद सलीम हैं, सांसद हैं सीपीएम से। सबसे पहले आप ही के पास मैं आना चाहूँगा जगदंबिका पाल जी, क्योंकि आप
सत्ता में हैं, आप सांसद है, सत्ताधारी पार्टी है, आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि आप, क्योंकि सवाल ही उठेंगे, आप लोग संभाल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आज आपने देखा सड़कों पर क्या हाल हुआ है। सवाल ये कि जनता का क्या कसूर है? आपकी लड़ाई उनसे है, उनकी लड़ाई आपसे है, जनता क्यों पीछे इन सब में? आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि जनता को क्या कसूर है जनता का। सलीम साहब बैठे हैं, ये जिम्मेदार एक सांसद हैं। मैं पूछता हूं कि इसके लिए गुनहगार कौन है? अगर 19 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर ने सारे लेबर संगठन के लोगों को अपने घर पे चाय पे बुलाया, 20-21 को जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हुई उसमें वो खुद शरीक हुए, और गवर्नमेंट ने ये इस बात के लिए एश्योर किया कि जो 12 मांगे हैं उसमें से 9 मांगों पे तो पॉजिटिवली विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लेबर्स की हम जो पेमेंट है उसको भी बढ़ाने पे विचार कर रहे हैं। उसके बाद इनफॉर्मल सेक्टर्स में भी लेबर्स की हितों की बात कर रहे हैं। जो 3 बात आप कर रहे हैं कि चाहे इन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयूज में हो, या लेबर रिफॉर्म्स की बात हो, या इशूज ऑफ कंट्रेक्चुअल लेबर्स की बात हो, इन तीनों इशूज पे भी गवर्नमेंट ने कहा कि कोई लेबर लॉज हम चेंज करेंगे तो हम ट्रेड यूनियंस को हम कॉन्फिडेंस मिलेंगे। तो आखिर जब ये गवर्नमेंट ने पॉजिटिवली एश्योर कर दिया तो क्या बंद ही रास्ता था? क्या बंद ही रास्ता था? मोहम्मद सलीम साहब, पश्चिम बंगाल में तो और बुरा हाल हुआ है, खुद कहा, और वहां तो हिंसा तक हुई है, पुलिस को वहां पर बुलाना पड़ा। क्या बंद ही एकमात्र रास्ता था क्या? अभी आप सुन रहे थे, लोगों ने कहा हमको टैक्सी नहीं मिली, ऑटो नहीं मिली। एक बार जवाब ले लेते हैं, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। मोहम्मद सलीम साहब, ठीक, मुझे आप बोलने देंगे ऐसा उम्मीद है। और जब हड़ताल मजदूर किए हैं तभी आप जैसे टेलीविजन चैनल में या जगदीप पाल जैसे मजदूरों की बात कर रहे हैं। नहीं तो पिछले 1.5 साल तो हमारे देश में मजदूर है भी, उनकी कुछ समस्या भी है। ये तो ना तो मीडिया में, कॉर्पोरेट मीडिया में, सर आप मतलब मीडिया में बहस के लिए आपने आज देखा हुआ क्या सड़कों पर? ये बात सुनने को देखने को मतलब आप कह रहे हैं कि मीडिया में बहस के लिए सब हुआ? सुन लीजिए, आपको अंदाजा है आज क्या हुआ सड़कों पर? आप सुन लीजिए, आखिर इस देश में मजदूर भी हैं करोड़ों। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप थोड़ा सुन लीजिए। आपकी बात तो रोज सुन रहे हैं, ठीक है, बोलिए। आप तो एक मॉडल लेकर के घंटों सुना सकते हैं। आप 20 करोड़ मजदूर हड़ताल में गए हैं, उनकी बातों को भी बोलने दीजिए थोड़ा। ये सवाल इसलिए है कि देश को बेचा जा रहा है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट को जो फायदे दिया जाता है तब आप नुकसान नहीं देखते हैं, और आज कह रहे हजारों करोड़ का नुकसान लग गया, चूना लग गया। तो जो 365 बात आप कह रहे हैं, बंद नहीं इसका होता, मतलब है कि तो फायदा किसके पास जाता है? पॉलिटिकल कारणों में बेचा जा रहा है, बेरोजगार नौजवानों के अंदर क्यों नहीं आ रहा कारण है? तो जब आज आप फायदे की बात कर रहे हो, नुकसान की बात कर रहे हो, तो फायदा किसका है? बंद करना 1.5 साल से फायदा किसके घर में गया? 15,000 रुपए अगर कोई पगार मांग रहे हैं, आपके चैनल में भी ऐसे कर्मचारी हैं ठेके में, आपके चैनल में भी ऐसे कर्मचारी हैं ठेके के जिनको 15,000 से कम। मोहम्मद सलीम साहब, पता है बहस का मुद्दा ये नहीं है कि आपकी मांगे जायज हैं या नहीं, उस पर हम लोग सवाल नहीं उठा रहे हैं। किसके पास मांगेगा? हम ये कह रहे हैं कि क्या तरीका सही है? सड़कों पर जो हुआ, लोग जिस तरह से परेशान हुए, उनका क्या कसूर है सर? ये आपकी लड़ाई सरकार से है, जनता क्यों पिसे बीच में? ये सवाल है, तरीका। बिल्कुल, आप सवाल जैसा पूछ रहे हैं। नहीं, लड़ाई तो किसी से नहीं है। जनता अपनी मांग को सरकार को मनवा रही है, लेकिन सरकार आखिर रोज हड़ताल नहीं होता। सरकार हड़ताल बाध्य होकर करते हैं, लोग मजबूरन करना पड़ा। सरकार अगर बहरी होती है, अगर अंधी होती है, अगर वो गूंगी होती है, सरकार मजदूरों की बात सुन नहीं रही, मजदूरों की बात कह नहीं रही है, तभी हड़ताल होता है। हड़ताल आखिरी स्टेप है। जिस दिन सरकार आई दूसरे दिन हड़ताल नहीं हुआ, और 4 महीने से इसकी तैयारी चल रही थी। प्रधानमंत्री या लेबर मिनिस्टर क्यों नहीं बैठे मजदूर संगठनों से पहले में? लेबर कमीशन का जो आपके कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं वो तो एक नाटक है, वो तो हर साल होता है। लेकिन इन सवालों को लेकर जो बैठना चाहिए था, आप देश विदेश में चर्चा कर रहे हो, देश के मजदूरों से चर्चा नहीं कर सकते? मोहम्मद सलीम साहब, मैं आपके पास आऊंगा। जीतू पटवारी कांग्रेस से भी हमारे साथ है। जीतू पटवारी, आपको भी लगता है कि ये सही हुआ जो आज हुआ? सरकार की कान में जू नहीं रेंग रही है, इस वजह से ये करना जरूरी था, मजबूरी थी, जो हुआ सही हुआ आज? आप भी कहेंगे क्या ये? अमन, 2 बातें हैं जो मेरा आपसे अनुरोध भी है कि मेरी बात पूरी होने दें। जिस तरीके से देश की आत्मा होती है मजदूर और किसान, और ये भी बहुत आवश्यक है कि जिस तरीके से देश की आत्मा के हम आवश्यक पूर्ति नहीं कर पाएंगे तो फिर देश के शरीर को कैसे बचा पाएंगे, ये भी एक सवाल आज देश के सामने उठता है। फिर सवाल होता है कि हड़ताल देश में क्यों हुई और तरीका क्या सही था।
मैं अमन इस बात को बिल्कुल दुख व्यक्त करता हूं कि जो आम जनता को जिस तरीके से परेशानियां इस तरीके के एजिटेशन से होती है उससे सरकार पे असर नहीं आता है, परिवार पे असर आता है, उस व्यक्ति पे असर आता है, उस बीमार पे असर आता है, उस परिवार जन पे असर आता है जिसकी तकलीफें आप और हम देख रहे हैं। तो मैसेज तो सरकार को देना चाहते हैं ना, साथ साथ तो सरकार को मैसेज जब जा ही नहीं रहा तो फिर क्या जरूरत है इन सब चीजों की? जिस तरीके से अमन मेरी पूरी बात होने देंगे, मुझे अच्छा लगेगा, मैं 1 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। इस देश में किसान परेशान, युवा बेरोजगार, उद्योगपति, छोटे उद्योगपति भी दुखी है, सैनिकों के भी आप 30 दिन से हड़ताल पे बैठे हैं, और यहाँ आज किसान और मजदूर की क्या हालत है। अच्छे दिनों के आस में इसको राजनीतिक रूप में न देखें अमन, पर अच्छे दिनों के आस में जगदम्बिका पाल जैसे व्यक्ति जो कट्टरपंथी सेकुलरिज्म की बात करने वाले बीजेपी में चले गए। आप देश के प्रधानमंत्री पूरे विश्व में घूमते हैं, लोगों से बात करते हैं, देश की नीति और रीति को बताते हैं, और इसको पिछली सरकारों को क्रिटिसिज्म करते हैं। मोहम्मद सलीम साहब, देश के मजदूर और किसानों की आवाज मेरा सवाल इसलिए आपसे ये है देश जानता है बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है, उद्योगपतियों की बातचीत चल रही है। जगदम्बिका पाल कह रहे हैं कि 1 मिनट मैं आपके पास आऊंगा कि मोहम्मद सलीम साहब, मैं आपके पास आऊंगा। मोहम्मद सलीम साहब, 12 में से 9 मांगों पर लगभग सैद्धांतिक रूप से सहमति हो चुकी है, तो फिर बातचीत चल रही है ना, ऐसा तो नहीं बातचीत खत्म हो गई है, सरकार आश्वासन दे रही है, तो फिर सड़कों पर यह हाल करने का क्या फायदा? सरकार को मैसेज देना चाह रहे हैं, सरकार तक मैसेज नहीं, आम जनता तक मैसेज पहुंच रहा है। एक चीज और बता दूं सलीम साहब को, सरकार की विश्वसनीयता के ऊपर सवाल है, सरकार की विश्वसनीयता के ऊपर सवाल है, और 12 मांग के अंदर 9 मांग नहीं माने, सरकार इस मांगों के बारे में कोई बात ही नहीं किए, और अभी 4 रोज पहले अचानक कह रहे हैं कि हम बात करेंगे। लेकिन जब जब कॉन्फ्रेंस हुए थे उसमें मजदूरों के मांग को लेकर के बोलना चाहिए था, सरकार नहीं कही। आपके पास भाषण है प्रधानमंत्री तो आप चक्का जाम कर देंगे, सवाल को वो एड्रेस करते, चाहे वो कानून में हो, चाहे पार्लियामेंट में हो, चक्का जाम करवा देंगे, ऑफिस में हो, तब ये पता चलता। लेकिन तो आप चक्का जाम करवा देंगे। मजदूरों का आखिरी यही है, तब आपको महसूस होता है कि मजदूरी चक्का चलाते हैं, कोई पूंजीपति चक्का नहीं चलाते। कल वो कारखाना गाड़ी चलती है मजदूरों के हक से, मजदूरों की मेहनत से। ये आपको एहसास तब होता है जब चक्का बंद होता है, जब चक्का चलते रहता है तब तो एहसास नहीं होता, तब समझते अडानी चला रहे हैं, अंबानी चला रहे हैं, मोदी चला रहे हैं। मजदूर को एक बार मौका देना पड़ता है कि दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए कि वो भी पीछे में कुछ चलाते हैं इस देश को। सर, इसकी कीमत आम जनता क्यों चुकाए? जगदम्बिका पाल, आपसे भी मेरा सवाल है कि अब की बातचीत अगर चल भी रही है, आप लोग मंत्री समूह के साथ बैठक भी हुई है, लेकिन इसकी कीमत आम जनता को चुकानी पड़ रही है ना। नहीं, आम जनता की क्या सर, मजदूर संगठन भी बटे हुए हैं इसमें, बीएमएस शामिल नहीं है इसमें, तो मजदूर संगठन भी बटे हुए हैं सर, इसमें बीएमएस शामिल नहीं है, आप लोग भी बटे हुए हैं, सारे मजदूर संगठन इसमें हड़ताल पर नहीं थे। संघ परिवार और तृणमूल कांग्रेस, इसके अलावा बाकी सब शामिल है। इसको राजनीति से क्यों जोड़ रहे हैं सर? इसमें और तृणमूल कांग्रेस, इसके अलावा बाकी सब समर्थन कर रहे हैं। मैं इसका जवाब दूं। जी जगदम्बिका पाल, सब शामिल हैं होंगे, लेकिन मैं मेरे सवाल का जवाब दे दें कि अभी सलीम साहब कह रहे थे कि जब सरकार सोई रहती है, सरकार कोई इनिशिएटिव नहीं लेती है, तो फिर हमको मजबूर होकर के मजदूरों को सड़क पे उतरना पड़ता है। मैं कहना चाहता हूं देश को क्यों गुमराह कर रहे हैं? सरकार सोई तो है नहीं, सरकार, प्राइम मिनिस्टर ने, गवर्नमेंट ने वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी बनाई, मंत्री समूह बनाया गया, लेबर मिनिस्टर की, फाइनेंस भी रहे, लेबर मिनिस्टर भी रहे, और हाई पावर मिनिस्टर अरुण जेटली की, और उसमें 19 जुलाई को बैठक हुई। अरे मेरी बात सुन लीजिए, 19 जुलाई को बैठक हुई, 26-27 अगस्त को बैठक हुई। जब वो बैठक हो रही है तो इसका मतलब कि सरकार इनसे ज्यादा कंसर्न है, सरकार इनसे ज्यादा मजदूरों के, चाहे वेतन बढ़ाने की बात हो, मजदूरों के सवाल हो। आप एक दिन में बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं कि जो कंट्रेक्चुअल लेबर पे चलती हैं, तो क्या एक साथ हो सकता है या इसको ग्रेजुअली हम कर सकते हैं? तो यही सवाल है ना जीतू पटवारी साहब, बातचीत खत्म तो नहीं हो गई ना, बातचीत तो चल रही है अभी मंत्री के अध्यक्षता में, तो अभी बातचीत चल रही है, सरकार आश्वासन दे रही है। ये बंद का कारण क्या है? बंद का कारण क्या है? या सड़कों पे गुंडागर्दी किया है, सड़कों पे जिस तरीके से लोगों को परेशानियां हुई, गाड़ियां तोड़ी गई है, सरकारी संपत्ति का नुकसान किया गया है, इसके लिए क्या बताएं कि 12 में से कौन सी वो 9 मांगे हैं जो मान ली सरकार ने? जगदम्बिका पाल जी जरा सुने,
जगदम्बिका पाल जी, आपसे मेरा सवाल है, आपने कहा सरकार सोई भी नहीं बता है। रहे हैं। आपने कहा सरकार काम कर रही है, तारीखों का सबसे पहला मिनिमम मुझे बताओ, 12 में से दो आप कौन सी बढ़ाने की मांगे जो बात कर रहे सरकार ने हैं, इन तो मजदूरों की मिनिमम मांगी? वेजेज को बढ़ाने की बात गवर्नमेंट ने एश्योर्ड किया है। अच्छा। नहीं, अब सुन लीजिए, मैं सारी मांगे बता दे रहा हूँ। बताइए कौन-कौन जगदम्बिका मांगे पाल जी, मांगी गई है। बताइए। आप जो 12 में मैं 9 कह रहा हूँ, उसमें 3 को छोड़ करके जिस पे पॉजिटिवली, उसमें सबसे ज्यादा आपकी वेजेज की बढ़ाने की बात थी कि मिनिमम वेजेज बढ़ाए जाए, जिसको गवर्नमेंट ने कौन मान सी लिया। गई है जगदीप लेबर पाल रिफॉर्म जी, पे वो आपने बताएं जरा। कहा कि 12 तो हमारे बताएंगे तो ज्यादा इन टाइम है, लोगों को 3 कंसल्ट कौन की सी नहीं छोड़ी होना गई है वो बता दें। उसके बाद नहीं, मैं नहीं, आपने रेलवे में एफडीआई की बात की, मैं सब बता रहा हूं, मुझे मालूम है। ऐसा नहीं कि आप पूछ रहे हैं तो मैं नहीं कर, मैं कह रहा हूं कि रेलवे में आपने कहा, तो उसमें भी हमने एश्योर्ड किया कि जो हमारी रेलवे में हम एफडीआई लेंगे, वो एफडीआई लेंगे रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, रेलवे की फंक्शनिंग के लिए, ऑपरेशन के लिए, रेलवे की रेलवे को चलाने के लिए हम एफडीआई नहीं निवेश करेंगे। तो इसमें कहां निजीकरण होने जा रहा? आपने एक प्राइवेटाइजेशन की बात कही, आपने यही तो सवाल है ना, लेबर्स की बात कही, उन सारी बातों पे पॉजिटिव अभी बीजेपी के स्पोक्सपर्सन है, वो भी ये कह रहे थे प्रधानमंत्री जी ने इस पे कि इसमें मजदूरों का हित मिनिस्टर ने कम है, ये पॉलिटिकल मास्टर्स ज्यादा करा रहे हैं। मैं नहीं समझ पा शायद रहा यही हूं। सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मजदूरों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर भी ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस और सीपीएम यही लड़ाई बनती नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जगदम्बिका पाल, जीतू पटवारी, मोहम्मद सलीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सवाल आज हमने उठाने की कोशिश की थी कि आज इस तरह की हड़ताल देखने को मिली, हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ। अगर लड़ाई है, मांगे मानी जा रही है, नहीं माने जा रही है, बैठक चल रही है, लेकिन आम जनता का क्या कसूर है जिसने आज दिन भर इतनी भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ा जिन लोगों को।